लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे। एक्चुअली सर, मैं एक लड़के के साथ 3 साल रिलेशनशिप में रही। तो अचानक से हम लोग के बीच में 1-2 महीना तक बात बंद हो गया था, फिर स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरे लड़के के साथ मेरा अट्रैक्शन हुआ। 8 महीने तक हम लोग का बात वगैरह हुआ। तो फिर अचानक से फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ मैंने शादी कर ली। तो वो बहुत एरोगेंट है। अब मुझे उनका बहुत याद आता है। जो सेकंड वाले बॉयफ्रेंड थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत नॉर्मल मैन थे। लगता है कि काश अगर मैं उनके साथ रहती तो मैं खुश रहती। यूनिवर्स ने एक बड़ा ही सुंदर मौका दिया था कि आपने उस रिश्ते में रहकर वो चीजें एक्सपीरियंस की। बहरहाल उस रिलेशनशिप को अभी डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सर, उनका कहना है कि अगर तुम मेरे साथ शादी की हो, तुम मेरे को अपना हस्बैंड मानती हो, तो हम जैसा बोलते हैं तुमको वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी या तुम मेरे से कुछ नेगेटिव करोगी, अगर बाई चांस मैं अपनी जीजू की तारीफ कर देती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ ना कि मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, दी को बहुत प्यार करते, आप वैसे तौर पर। तो अगर आप ये बोलती हैं दैट आप ऐसे नहीं हो, तो ये तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ना। देखो, आप करना क्या चाह रहे हो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी केयर करे, वो इंसान अभी आपकी केयर नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि वो इंसान कुछ ABC चीजें करे, वो नहीं कर रहा है। या मैं बोलती हूँ उनको कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी केयर नहीं करते। तो सर, उनका आंसर है कि मुझे शो ऑफ करने की आदत नहीं है। मैं दिल से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे जताने का आदत नहीं है। मैं केयर तुम्हारी बहुत करता हूँ। डियर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। 3 साल में आपको समझ में नहीं आया कि वो इंसान एक्सप्रेसिव है या नहीं है, या कैसा है? मैं ये सोचती थी ना कि चलो शादी के बाद वो सुधर जाएंगे। वो बिगड़े हुए थोड़ी थे। अगर वो जिस तरीके से पहले एक्सप्रेस करते थे, आज की डेट में भी वही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो किसी से कंपेयर करके उन्हें ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। इस सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आप एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन उस इंसान से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हम लोग इन रिलेशनशिप में थे शादी से पहले, तो हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे, मतलब बहुत कम ही बात ना। तो क्यों की शादी डियर? और अब जबकि शादी कर ली है तो पुरानी बात को करने से क्या फायदा? अब तो आपको अपने रिश्ते की शुरुआत नए तरीके से करनी है। अपना 100% दीजिए, एफर्ट करिए उस इंसान के साथ, उस रोमांस को इग्नाइट करिए, उसमें वो स्पार्क लाइए बाय डूइंग एफर्ट्स, बाय टॉकिंग टू हिम, बाय एंगेजिंग हिम इन वेरियस वेज। कुछ और ना सही, अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, वो बोलता है, वो इंसान रेसिप्रोकेट करेगा। उसको ये समझ में आएगा कि कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, वो लड़की मेरे लिए एफर्ट कर रही है। और बहुत ही पत्थर दिल वो इंसान होता है जिसको ये एफर्ट ना समझ में आते हैं, ना वो रेसिप्रोकेट करता है। इसको इस तरीके से प्लान करने की कोशिश करो, चीजें बेहतर होंगी, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन गिव मी अ कॉल व्हेनेवर you feel like talking to me. Okay, thank you, sir. All right, thank you so much for talking to me. Thank you, sir. Bye, good night.